यस, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग एस 12 के अंदर है। इसके पहले वाला जो टॉपिक था वो दैट इज फॉर रिसीविंग ऑफ ग्रांट। अगर ग्रांट कोई व्यक्ति को रिसीव होती है तो उसने किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए था, वो था रिसीप्ट ऑफ ग्रांट। ठीक है, आज अपन लोग देखेंगे अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसके अंदर आपको ग्रांट रिफंड करना पड़ता है तो क्या आपको एंट्री पास ऑन करना पड़ेगी। देखो, ये जो एस 12 है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ग्रांट मिलती है ना। कि ग्रांट मिलते समय आपको किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है ये अपन यहाँ पे देख रहे थे। उसके अंदर अपन लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि अगर मॉनेटरी ग्रांट है तो आप उसको एक तो कॉस्ट में से कम कीजिए या फिर उसको डेफर्ड इनकम करके ट्रीट कीजिए। अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट है तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट है तो आपको नॉमिनल अमाउंट के ऊपर उसको एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और अगर ग्रांट कोई एसेट से रिलेटेड नहीं है, ग्रांट इज रिलेटेड टू द टोटल इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस आप लोगों को ग्रांट इज टू बी क्रिएटेड टू द कैपिटल रिजर्व, मतलब कि बाय बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये जो अपन ने सब एंट्रीज देखी थी व्हेन वी आर रिसीविंग द ग्रांट्स, ये सब एंट्रीज अब रिवर्स होंगी अगर व्हेन वी आर रिफंडिंग द ग्रांट्स। ठीक है, जब आप ग्रांट रिफंड करेंगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएंगी। जैसे ग्रांट वाज इफ इट वाज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट और आपने ग्रांट को कम किया था वैल्यू ऑफ एसेट में से, मतलब क्या एंट्री किया था आपने ग्रांट लेते समय? आपने ग्रांट लेते समय इस तरीके से एंट्री किया था बाय बैंक अकाउंट जहां पे आपको पैसा आया है, और टू मशीनरी अकाउंट आप लोगों ने एंट्री किया था। कब? ग्रांट मिलते समय। ग्रांट मिलते समय आपने क्या एंट्री किया था? बाय बैंक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। तो अब ग्रांट अगर वापस देना है, देखो ग्रांट मिला जब मशीनरी में से आप लोगों ने कम किया, तो ग्रांट अगर आप वापस दे रहे हो तो आपको मशीनरी के अंदर वो ऐड करना पड़ेगा। ऑफकोर्स जितना अमाउंट ऑफ ग्रांट आप वापस दे रहे हो उतना ही करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? बाय मशीनरी अकाउंट टू बैंक। समझ पा रहे? आपके सामने एंट्रीज है। जब ग्रांट मिली बाय बैंक टू मशीनरी किया, जब ग्रांट वापस दे रहे तो बाय मशीनरी टू बैंक हो गया। एज सिंपल एज दैट की एंट्री रिवर्स हो गई, बाय बैंक टू मशीनरी और बाय मशीनरी टू बैंक। ठीक है, केस नंबर 2, अगर जब ग्रांट मिली आपने उसको डेफर्ड इनकम करके ट्रीट किया था। क्या ट्रीट किया था? डेफर्ड इनकम करके आप लोगों ने ट्रीट किया था। मैं आपको बताता, एक सेकंड रुकिए सिर्फ। कैसे एंट्रीज हुई? देखो, जब अपन ने ग्रांट लेते समय जो एंट्री किया था, जिसको डेबिट किया था और जिसको क्रेडिट किया था, जिसको पहले क्रेडिट किया था उसको डेबिट कीजिए, जिसको पहले डेबिट किया था तो आप उसको अब क्रेडिट कीजिए। समझ में आ रहा है? क्या सिंपल एकदम, कि पहले जो एंट्री पास ऑन करी थी आप लोगों ने उसको अब आप लोगों को रिवर्स आउट करना है ताकि एंट्री का इफेक्ट नलीफाई हो जाए। देखो, अगर ग्रांट मिलते समय आप लोगों ने उसको डीआई मतलब डेफर्ड इनकम करके ट्रीट किया था तो क्या एंट्री हुई थी पहले और अब क्या एंट्री होंगी बाद? दो चीजें, ये दो चीजों के अंदर अपन लोग बांटे थे। जब मिला रिसीप्ट, ठीक है, जब दिया रिफंड। जब मिला आपने क्या किया था? बाय बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स बैंक से पैसा, बैंक में पैसा आएगा बाय बैंक अकाउंट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, और फिर बाद में क्या करते थे अपन हर साल? ये डेफर्ड इनकम को डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन के अंदर पीएनएल के अंदर लेके जाते थे। बाय डेफर्ड इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे 5 साल में करना है, हाँ, तो इसको 5 के अंदर डिवाइड करके आप 5 बार ये एंट्री पास करते थे। ये तो सब लोगों को पता है। मतलब ग्रांट मिलते समय क्या एंट्री किया आपने? बाय बैंक टू डेफर्ड इनकम। और फिर हर साल क्या करते थे? वो डेफर्ड इनकम को आप लोग थोड़ा 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 पीएनएल के अंदर लेके जाते थे। ठीक है, अब जब रिफंड कर रहे तो क्या एंट्री होंगी? जितना डेफर्ड इनकम के अंदर बैलेंस है उतना, जितना आपको बैलेंस कम पड़ रहा है उतना पीएनएल को, और सब जो अपन लोग पेमेंट कर रहे हैं बैंक की। समझ में आ रहा? सर ये यहाँ पे पीएनएल कैसे आ गया? देखो, सपोज डेफर्ड इनकम आपकी 10 लाख रुपए आपने पहले शुरुआत में क्रेडिट किया था। ठीक है, तो उसको आप 5 साल में खाने वाले थे। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 2 लाख। आफ्टर 2 ईयर्स ये डेफर्ड इनकम का बैलेंस कितना रहेगा? 10 - 2 8 8 - 2 6, है ना। अब रिफंड कितना करने का है? जैसे आपको 10 लाख रुपीज का रिफंड करने का है तो 6 लाख का डेफर्ड इनकम में बैलेंस है, 4 लाख पीएनएल को डेबिट किया और 10 लाख रुपए का आप लोगों ने रिफंड किया। समझ में आ रहा?
जो एंट्री पहले किया था उस तरीके से उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बाय बैंक टू डेफर्ड इनकम, बाय डेफर्ड इनकम टू पीएनएल। एक और बार वही एग्जांपल, 10 लाख रुपए का डेफर्ड इनकम क्रेडिट किया था, 2-2 लाख रुपए आप हर साल डेबिट करने वाले थे पीएनएल, सॉरी क्रेडिट करने वाले थे पीएनएल को। 2 साल बाद में वो 10 लाख का कितना बैलेंस रहा होगा, 6 लाख रुपए। आपको रिफंड कितना करने का है, 10 लाख रुपए। सर डेफर्ड इनकम में तो 6 ही है, रिफंड तो 10 करना है, फिर बचे हुआ डेबिट किसको करना है, बचे हुआ डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अनदर एंट्री, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ग्रांट मिली थी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टोटल इन्वेस्टमेंट आपने ग्रांट लेते समय क्या किया था, बाय बैंक अकाउंट पैसा आया टू कैपिटल रिजर्व, ग्रांट लेते समय ये एंट्री किया था। तो अब रिफंड कर रहे तो क्या करेंगे, बाय कैपिटल रिजर्व टू बैंक। समझ में आ रहा, बाय कैपिटल रिजर्व टू बैंक। जो एंट्री पहले हो रही उसकी एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हो जाता फिर। देखो यहाँ से गवर्नमेंट ग्रांट के एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बेसिक क्वेश्चन देखते हैं एकदम, जिसके अंदर आप लोगों ने मशीनरी को डेबिट किया था ग्रांट लेते समय। तो मशीनरी को मशीनरी को क्रिएट किया था ग्रांट लेते समय, मतलब मशीनरी को कम किया था। तो अब ग्रांट वापस देते समय आपको मशीनरी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। एक 4-10 को 5.5 लाख रुपए का एसेट लिया। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू है 50,000 रुपए। ठीक है, ग्रांट 2 लाख की मिली है, क्या करना है, ग्रांट को कम करने का। ड्यूरिंग 11-12 मतलब एक साल बाद में, आफ्टर पैसेज ऑफ 1 ईयर, कंपनी हैज टू रिफंड द ग्रांट फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन जर्नल एंड बैलेंस शीट अप टू 2011-12। 2 साल 10-11 और 11-12। पहली बात, 5.5 लाख रुपए की आपकी मशीनरी है, 5,50,000 की आपकी मशीनरी है। अपन क्या करने वाले उसके अंदर से 2 लाख रुपए की ग्रांट कम करने वाले है। तो बचेगा कितना आप लोगों का, 3.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए का। अब उसमें से सेल्वेज वैल्यू है मशीनरी की 50,000 रुपए। सेल्वेज वैल्यू कितनी है मशीनरी की आपके, 50,000 रुपए। मतलब आपको डेप्रिशिएट कितना करने का है, शुरुआत में जब ग्रांट मिल रही, तो शुरुआत में जब ग्रांट मिल रही है आपको 3 लाख रुपए को डेप्रिशिएट करने का है 5 साल के लिए एसएलएम बेसिस के ऊपर, मतलब 60,000 पर ईयर का आपका डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, ये देख लो एक बार, 5.5 लाख का मशीनरी, 2 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट कम किया क्योंकि अपने को उसमें से कम करना है, ऐसा बताया हुआ है, कैपिटल रिसीव करके ट्रीट करना है। 3.5 लाख 50,000 का सैलरी वैल्यू बचा 3 लाख, 3 लाख को 5 साल की डेप्रिशिएट करने का, 60,000 का डेप्रिसिएशन हर साल आने वाला है। जब ग्रांट मिली तब ये 3.5 लाख का 50,000 कम किया और 60,000 का डेप्रिसिएशन आया। तो ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है आप लोगों का, 60,000 रुपये। गेटिंग माई पॉइंट, ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितना रहेगा आप लोगों का, 60,000 रुपये। अच्छा एक बात बताइए, ईयर 1 के अंदर आपके बैलेंस शीट में मशीनरी कितने की दिखने वाली है, देखो 3.5 लाख की तो मशीनरी होगी, 3.5 लाख की मशीनरी होगी, है ना। अब उसमें से अपन ने पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो बचता कितना, 2,90,000 रुपये। ठीक है, अब क्या बोलते, ग्रांट रिफंड करो। अपन लोगों को 2 लाख रुपए रिफंड करना है, तो रिफंड की क्या एंट्री होती है, बाय फिक्स्ड एसेट टू गवर्नमेंट ग्रांट। लेते समय फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट किया था, लेते समय फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट किया था, लेते समय फिक्स्ड एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। बचे 290, 290 आपके पास में है। अब 290 ऐसा है, उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 2 लाख रुपए की आपकी रिफंड, ये हो गए 4,90,000। अब 4,90,000 की आपकी वैल्यू है, इसमें से 50,000 का आपने सपोज सैलवेज वैल्यू कम किया, तो उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है, 4,90,000 माइनस 50,000। ठीक है, आपके बचे अब 4,40,000। 4,40,000 को 4 साल के लिए डिप्रिशिएट करना है।
हर साल कितना डिप्रिसिएशन आएगा आपका 1,10,000। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। तो अब मशीनरी कितने की हो जाएंगे आपकी, 490 में से 1 10, 3,80,000। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट को, देखो बैलेंस शीट में भी दिख रहा है आपको 380 और 290, अगर डेफर्ड इनकम करके ट्रीट करते रहे तो फिर मशीनरी को तो हाथ लगाना ही नहीं है, मशीनरी को डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो आपने उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके ट्रीट करना है। ठीक है, इसको आपने गवर्नमेंट ग्रांट के बदले क्या बोलना चाहिए, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। इसको 5 साल के अंदर आपको इस्तेमाल करने का डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को 5 साल के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लिखना चाहिए, आप लोगों ने लिखना चाहिए डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। मेरे को एक बात बताइए, तो अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके अगर इसको ट्रीट करे ग्रांट को, तो डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि देखो 5.5 लाख की आपकी मशीनरी थी, 50,000 की आपकी सैलवेज वैल्यू है, तो डेप्रिशिएट ये केस में कितना करने वाले आप लोग, 5 लाख को 5 ईयर्स की, 5 लाख को 5 ईयर्स की, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका 1 लाख। और डीजीजी कितना जाएगा हर साल, 2 लाख डिवाइड बाई 5, 40,000 रुपये का डीजीजी पीएनएल को आप लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा। डीजीजी में बैलेंस कितना बचा होगा बताइए, तो डीजीजी में बैलेंस बचा होगा अब आपका 2 लाख में से 40,000 गए, बचते हैं 1,60,000। डीजीजी में आपका बैलेंस है 1,60,000। देखो वही जो एंट्री अपन लोगों ने पहले किया था, डबल्स, ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जब आपको ग्रांट मिला था तो आपने क्या करा था, 2 लाख रुपए बैंक में बताए थे, 2 लाख रुपए डेफर्ड इनकम करके बताए थे, है ना। फिर हर साल कितना खाने वाले थे अब डेफर्ड इनकम, 0.4 लैक्स, यहाँ पे भी 0.4 लैक्स। ये तो हो गया ईयर 1 के लिए। अब ईयर 1 के अंदर क्या हो गया, डेफर्ड इनकम के अंदर बैलेंस कितना बचा होगा, 2 लाख में से 0.4 चले गया, कितना बचा 1.6। तो सेकेंड ईयर में क्या एंट्री होंगी, अब सेकेंड ईयर में अब आपको रिफंड कितना करने का है, पूरे के पूरे 2 लाख। आपको बैंक से कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए। डेफर्ड इनकम कितना बचे हुआ है आपका 1.6, तो 0.4 कहाँ से जाएगा, पीएनएल से। समझ में आ रहा क्या है? देखो ग्रांट लेते समय 2 डेबिट 2 क्रेडिट, और 0.4 0.4 0.4 0.4 ऐसा 5 बार, लेकिन फर्स्ट ईयर हुआ तो एक ही बार 0.4 डेबिट हुआ सिर्फ। तो डेफर्ड इनकम में बैलेंस कितना बचे हुआ है 1.6, देना कितना है वापस 2, तो बचे हुआ कहाँ से आएगा 0.4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे कि ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये डेप्रिसिएशन। देखो ईयर 1 के आखिरी में डीजीजी दिख रहा है आपको 1,60,000 का लाइबिलिटी साइड में, और ईयर 2 में ये 0 हो गया, क्यों, क्योंकि रिफंड हो गया। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने बता दिए। देखो एक और सिमिलर एग्जांपल है यहाँ पे, बिल्कुल सेम है वो भी, क्वेश्चन नंबर 12। फिक्स एसेट परचेज किया आप लोगों ने 20 लाख रुपए में, गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख, यूजफुल लाइफ 4 लाख, स्टेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एसेट इज शोन इन बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट। मतलब क्या हो गया आप लोगों को, ग्रांट जो है इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, मतलब कैपिटल रिसीव ट्रीट किया है, ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर अगेन सेम थिंग, आफ्टर
आफ्टर 1 year ग्रांट बिकम रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakh ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन पास द जर्नल एंट्री। सेम ये बिल्कुल सिमिलर है। पहले 20 लाख रुपए का एसेट लिया, एसेट लेने की एंट्री, फिर ग्रांट मिल रही है आप लोगों को 8 लाख रुपए की बाय बैंक अकाउंट टू फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, बैंक टू फिक्स एसेट आप वैसा भी कर सकते हैं, बाय बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट और बाय गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स एसेट, दोनों का कॉमन एंट्री यही होने वाली है। दोनों एंट्री मिला के भी एंट्री होती है या फिर ये एंट्री हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉर मोर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब मेन बात ये कि डेप्रिसिएशन कितना है, देखो 20 लाख का एसेट, 8 लाख की ग्रांट, बचे 12 और उसमें से फिर 4 लाख का सेल्वेज वैल्यू। ये ग्रांट था, ये सेल्वेज वैल्यू था, बचे आपके 8 लाख। 8 लाख को आपको डेप्रिशिएट कितने पे करने का है, 4 इयर्स के लिए, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना आता, 2 lakhs। ठीक है, तो 1 ईयर के बाद में आपकी जो मशीनरी बैलेंस शीट में दिखने वाली है वो कितने की दिखेंगे मालूम है, अंदर अंदर कितना दिखेगा आप लोगों का 12, क्योंकि 4 तो सेल्वेज वैल्यू है, सेल्वेज वैल्यू कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं दिखती, 12 - 2 और आउटर कॉलम में आपको दिखेगा 10। फिक्स एसेट कितना दिख रहा है आप लोगों का पहले साल के बाद में, 10 lakhs। फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 1 वुड बी ₹10 lakhs। समझ में आ रहा है, फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 1 वुड बी 10 lakhs, क्योंकि 12 लाख का आपका मशीनरी था, 2 लाख का डेप्रिशिएशन हो गया, बचे 10 लाख। तो आउटर कॉलम में आप लोगों को कितना दिख रहा है फिक्स एसेट, 10 लाख रुपीज। वो पूछा है कि अपने को नहीं, अपने को तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी। अब आपको जो रिफंड करना है तो 5 लाख रुपए रिफंड करने का है, तो अब एंट्री क्या होंगी, बाय मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जो एसेट कितना था अपने ओपनिंग में 10 लाख का, उसमें ऐड हुए हो गए 15 लाख का, सेल्वेज वैल्यू गई 4 लाख की, बचे 11 लाख। 11 लाख को अब डिप्रिशिएट करेंगे आप 3 साल, तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा 3.6। 10 का 5 एडिशन हो गए 15 लाख, 15 लाख में और 4 लाख मिलाइए आप लोग, सॉरी 4 लाख कम कीजिए आप सेल्वेज वैल्यू के नाम पे, बचेंगे 11 लाख को 3 साल डिप्रिशिएट करने का है, 3.67 आपका डिप्रिसिएशन आएगा हर साल। ठीक है, वर्किंग नोट्स देना कंपलसरी है डेप्रिसिएशन की, उसके अलावा वर्किंग नोट्स ही नहीं है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट्स देना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में नरेशन भी लिखना जरूरी है। हर जन एंट्री के लिए करीबन आधा मार्क रहेगा और वर्किंग नोट्स के लिए 1 मार्क रहने वाला है, क्योंकि 3.67 कैसे आया वो बताना पड़ेगा, ये 2 लाख कैसे आया वो आपको वर्किंग नोट्स के थ्रू ही बताना पड़ेगा। ठीक है, वो सभी लोग जो एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए ये अच्छे लेक्चर्स है जो फटाफट आपका रिवीजन करा लेंगे और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा क्या, ये लेक्चर्स जैसे AS12 के आपने 2 लेक्चर देख लिया आपका तैयार हो जाता, AS4 के 3 लेक्चर देख लिया आपका तैयार हो जाता, 5 के 2 लेक्चर देख लिया आपका तैयार हो जाता। समझ में आ रहा है कि ये लेक्चर स्पेसिफिकली वो लोगों के लिए है जिनका रिविजन है और जिनको फटाफट सब चीजें करके रखना है, जिनको फटाफट सारे एएस रिवाइज करना है, फटाफट लेक्चर्स देख लो, एक एक 1.5 घंटे के अंदर एएस के लेक्चर्स हो जाते, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, हो गया काम। समझ में आ रहा, बेस्ट वे टू स्टडी इज लुकिंग दिस लेक्चर्स। ओके, जितने प्रॉब्लम इसमें मैंने सॉल्व करे उतने भी कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। ये भी वही है, ये भी वही है, आप लोग कर सकते, सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है सबसे, क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं देखता उसके पहले ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी कैसा है देखो, एक्सीमिटेड रिसीव ग्रांट ऑफ 2 करोड़ फॉर पर्पस ऑफ स्पेशल मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी वाज 20 करोड़, यूजफुल लाइफ इज 9 करोड़, यूजफुल लाइफ इज 9 ईयर्स। देखो 20 में से 2 गए, 18 को 9 साल, हर साल का 2 साल का डिप्रिसिएशन आने वाला है। ड्यूरिंग 7-8, मतलब देखो 7-8 में ग्रांट रिफंडेबल होगी, कितना साल वापर लिया आपने, 3 4 4 5 5 6 और 7 8। ठीक है, 3 4 4 5 5 6 और 6 7, सॉरी 6 7 तक के 4 साल हो गए, 7 8 में रिफंड करना है, तो 6 साल 6 7 तक के 4 साल हुए, मतलब कितना डिप्रिसिएशन अपन ने खा लिया होगा, 8 करोड़ का। आज की तारीख में मशीनरी कितनी है आपकी, 10 CR।
रिफंड करना है 2 करोड़, तो 8 करोड़ के अंदर 8 करोड़ का डेप्रिसिएशन बचे 10 करोड़, 10 में अब 2 ऐड करो, उसको भी डेप्रिशिएट करो बचे हुए लाइफ में। ठीक है, सेम क्वेश्चन। इसमें सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा है, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है। जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे जर्नल एंट्रीज बताओ तो भी आप लोगों को बताना रहेगा, अदरवाइज नॉट। सिंपल है, 20 का मशीनरी है, 2 साल 2 लाख का 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन है हर साल, 4 साल आपने मशीनरी को वापर लिया तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, है ना। पहले मशीनरी है 20 की, 2 का ग्रांट कम हुआ, बचे 18 को 9 साल पे डेप्रिशिएट करते तो 2 साल आता, 2 करोड़ आता हर साल, 4 साल का डेप्रिसिएशन 8 करोड़, बची मशीनरी 10 करोड़ की, उसमें और 2 करोड़ ऐड कर दिया 12। अब मशीनरी को डेप्रिशिएट कितना करने का है, पहले इनिशियली 9 था, 4 इयर्स आपने इस्तेमाल कर लिया, बचे हुए है 5 इयर्स पे डेप्रिशिएट करो। ठीक है, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करे तो सब क्वेश्चन अपने आप अच्छे से हो जाते। अब ये देखो अपन लोगों ने कैसा किया था कि जब अपन लोग डेफर्ड इनकम ट्रीट कर रहे थे तो अपन डेफर्ड इनकम, जब अपन लोग उसको डेफर्ड इनकम क्रेडिट करते थे पहले बाय बैंक अकाउंट टू डेफर्ड इनकम, और डेफर्ड इनकम अपन किस तरीके से वापरते थे पीएनएल के अंदर, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन एक्चुअर 11 फॉर 10 लाख, on the very same date company received government grant of 6 lakh, ठीक है, for purchase of machine, company decide to treat grant as deferred income, तो क्या एंट्री होंगी बाय बैंक अकाउंट 6 लाख टू डेफर्ड इनकम अकाउंट 6 लाख, यूजफुल लाइफ 5 साल, कंपनी डिसाइड टू चार्ज 20% डेप्रिसिएशन। ठीक है, 10 लाख के ऊपर 2% डेप्रिसिएशन आने वाला है, जो 20% आएगा तो पहले 20% करते जाओ, 2 लाख 1,60 1,28 1,2 81 9 20, ये डेप्रिसिएशन लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 20%। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिल रही बोले, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 325, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ग्रांट रिकॉग्नाइज करने का आपको, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख रुपए का आपको ग्रांट इस्तेमाल करने का है, क्या करने का, 5 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेने का, इसकी टोटल माननी, कितना आ गया इसका टोटल आ गया 6,72,000, फॉर एग्जांपल 672 आ रहा है, कितना आ रहा है 672 320 लो। तो फर्स्ट ईयर में कैसा रहेगा, जो 6 लाख है उसको आपको इस्तेमाल करने का इस प्रोपोर्शन में, 2 लाख डिवाइड बाय 6,72,000, फिर नेक्स्ट ईयर में 1,60 डिवाइडेड बाय 672, फिर 1,28 डिवाइड बाय 672, फिर 1,02,000 डिवाइड बाय 672, 89,20 डिवाइड बाय 672, 672 320, ऐसे तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन रहने वाला है। टोटल ग्रांट कैसी है, 6 लाख। 6 लाख को किस प्रोपोर्शन में डेबिट करने का है, 6 लाख को किस प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करने का है, जैसे 6 लाख रुपए आपकी गवर्नमेंट ग्रांट है, हर साल पीएनएल को क्रेडिट होगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट होगा, इसको किस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन जा रहा हर साल उस प्रोपोर्शन में करने वाले। अभी तक के एसएलएम था तो हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल रहता था, तो अपन डायरेक्टली डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4 कर देते। यहाँ पे हर साल डेप्रिसिएशन अलग अलग है, तो हर बार गवर्नमेंट ग्रांट भी अलग अलग डेबिट होने वाली है और पीएनएल को क्रेडिट होने वाली है। किस प्रोपोर्शन में, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिवाइड बाय टोटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिवाइड बाय टोटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टोटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टोटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस तरीके से अपना रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिवाइज। हैव अ ग्रेट डे अहेड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।